आइए दोस्तों, मैं शीत आपका इनके फिजिक्स क्लास पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वैद्युत चालन के न्यूमेरिकल। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसमें 1 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है वो आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इसमें दे रखा है एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर धारा यानी कि 30 सेकंड में बहती है। ठीक, तो हम कह सकते हैं आई बराबर कितना दे रखा है, 20 माइक्रो एम्पियर। ठीक, तो आई बराबर इसे हम जब चेंज करेंगे तो माइक्रो को एम्पियर में 20 × 10⁻⁻6 एम्पियर कर सकते हैं। और टी बराबर दे रखा है इसमें 30 सेकंड। ठीक, नंबर 1 में पूछ रहा है, मतलब नंबर 1 में पूछ रहा है तार में प्रवाहित आवेश, तो क्यू बराबर पूछ रहा है। नंबर 2 में पूछ रहा है तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क फार्मूला आई बराबर क्यू बटे टी वाला आपने पढ़ा है। तो यहाँ से क्यू का मान निकालेंगे तो क्या होगा, आई इंटू टी होगा। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर आई का मान दे रखा है 20 × 10⁻⁻6। टी का मान यहाँ पर दे रखा है 30 सेकंड। अब एक बात समझिए, 20 को लिखना चाहें तो हम कितना लिख सकते हैं, 2 × 10 लिख सकते हैं, 10⁻1 मान सकते हैं। इसी प्रकार के 30 को जब लिखेंगे 30 × 10 लिख सकते हैं, 10⁻1 मान सकते हैं, -6 दे रखा है। ठीक, बराबर क्या होगा क्यू। गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। 1 और 1 कितनी होंगी, 2 होंगी, और इसका गुणा इसमें करेंगे 3 दूनी 6 होगा। ठीक, बराबर क्यू होगा। अब देखिए माइनस की ज़्यादा है प्लस की कम है, तो माइनस की 4 बचेंगी, घटेंगी। ठीक, तो 6 × 10⁻⁻4 बराबर क्या होगा क्यू। ये तो क्यू का मान आ गया। इसमें नंबर 2 में पूछ रहा है मतलब एन का मान, फार्मूला आपने पढ़ा है क्यू बराबर एन ही। एन का मान निकालेंगे, ये बट्टे में पहुँचेगा, क्यू बट्टे ई होगा। तो ई का जो मान होता है वो 1.6 × 10⁻−19 होता है। एक बात समझिए, यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ेगा। जीरो का मतलब क्या है, 10⁻1, और जब एक घात कम करेंगे तो यहाँ पर -3 ही तो बचेंगी, -4 दे रखी हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से मतलब यहाँ पर 16 बचेगा, जब 2 से काटेंगे 3, और यहाँ पर क्या 8 बचेंगे। ठीक, और जब घातें घटाएंगे माइनस की कितनी प्लस की कितनी बचेंगी, 16, 3/8। इसे लिखना चाहें 10 यानी कि 10⁻15 × 10 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है 30 हो जाएंगे। जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 3.75 × 10⁻15। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हुआ पहला। ठीक, अब जो हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो दे रखा है, इसमें बिंदु ए से बी की ओर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकंड में प्रवाहित होते हैं। ठीक, तो इसमें दे रखा है वैद्युत धारा का मान एवं उसकी दिशा बताइए। देखिए मान लीजिए इसमें दे रखा है बिंदु ए से बी की ओर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। ठीक, तो धारा, एक बात समझिए यहाँ पर देखिए, पहले दे रखा है n बराबर 10⁻9 दे रखा है, t बराबर इतना दे रखा है, i बराबर पूछ रहा है। ठीक, फार्मूला आपने पढ़ा i बराबर क्यू बटे टी वाला पढ़ा है। क्यू की जगह पे हम n ही लिख सकते हैं कि नहीं। और देखिए n का मान इतना दे रखा है, इस e का मान 1.6 × 10⁻−19 होता है। अब t का मान कितना दे रखा है, 10⁻−3 दे रखा है। जब इसे ऊपर लेके जाएंगे 10⁻3 और प्लस की 9 दे रखी है और प्लस की 3 होंगी तो 12 होंगी। 1.6 × 10⁻−19 -19 दे रखा है, 12 दे के 7 माइनस की बचेंगी, क्योंकि माइनस की ज़्यादा है प्लस की कम है, 1.6 बचेगा। ठीक, एक बात समझिए यहाँ पर, मान लीजिए कोई चालक है। ठीक, इसमें दे रखा है मान लीजिए टी सेकंड में, कितने टी सेकंड में, या कह सकते हैं मतलब 10⁻³ सेकंड दे रखा है। ठीक, और जो धारा है वो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, सॉरी धारा नहीं, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। मतलब ए से बी की ओर प्रवाहित होते हैं, किसकी ओर, ए से बी की ओर प्रवाहित होते हैं। तो इसमें जो धारा होगी वो हमेशा याद रखना अपोजिट साइड होगी, मतलब बी से ए की ओर, और कितनी होगी, 1.6 × 10⁻⁻7 एम्पियर। ठीक, इसकी दिशा भी पता लगी, अर्थात हम कह सकते हैं इसकी दिशा की बात करें तो धारा 1.6 × 10⁻⁻7 एम्पियर बी से ए की ओर प्रवाहित होगी, ए की ओर प्रवाहित होगी। ठीक, ए से बी की ओर प्रवाहित होगी। अगला जो हमारा तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। इसमें दे रखा है हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड यानी कि 1 × 10⁻18 प्रोटॉन एवं उनके
विपरीत दिशा में प्रति सेकंड यानी कि 2.7 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा बहती है, मतलब धारा का मान पूछ रहा है। ठीक, इसकी मतलब टोटल धारा। तो हम इसमें दे रखा है पहला, यानी कि प्रोटॉन की संख्या की बात करें, प्रोटॉन की संख्या, ठीक, हम कह सकते हैं NP बराबर जो दे रखा है, NP बराबर 1 × 10⁻, कितना दे रखा है 18 है। ठीक, 1 × 10⁻18 है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की संख्या जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, Ne बराबर दे रखा है, Ne बराबर 2.7 × 10⁻18 है। 2.7 × 10⁻, कितना दे रखा है 18। और इसमें जो पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, नलिका में कितनी धारा प्रवाहित होगी, इसकी कुल धारा पूछ रहा है। ठीक, अगर इसकी कुल धारा की बात करें, कुल धारा मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं कुल धारा I बराबर हम कह सकते हैं प्रोटॉन की धारा प्लस इलेक्ट्रॉन की धारा। आपने फार्मूला I बराबर, मतलब एक यहाँ पर देखिए, एक बात समझिए, इसमें जो दे रखा है वो क्या पूछ रहा है, ये चीज़ पूछ रही। ठीक, तो आपने यहाँ पर I बराबर जो फार्मूला होता है, या फिर हम कह सकते हैं, हाँ I बराबर लिखिए, I बराबर जो फार्मूला होता है Q/T वाला होता है। तो यहाँ पर Q की जगह पे लिख सकते हैं Ne लिख सकते हैं कि नहीं। अगर प्रोटॉन की धारा की बात करें, तो यहाँ पर Np और E लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर एक बात समझिए, तो यहाँ पर लिखेंगे Np, डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर E बटे क्या होगा T होगा, प्लस के यहाँ पर क्या होगा N E और इंटू E बटे क्या होगा T। इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, Np प्लस के हम Ne लिखेंगे, बाहर क्या लिखेंगे, यहाँ पर E और T लिखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसका जो मान दे रखा है, इसका मान कितना दे रखा है, 1 × 10⁻18 दे रखा है, और प्लस इसका मान दे रखा है 2.7 × 10⁻18 दे रखा है। ठीक, और इंटू E का मान 1.6 × 10⁻, कितना दे रखा है -19, और बटे T का जो मान दे रखा है, T का मान इसमें दे रखा है, T का भी देना चाहिए इसमें। प्रोटॉन कितने विपरीत दिशा में प्रवाहित होंगे प्रति सेकंड, मतलब T का जो मान सेकंड दे रखा ना, तो T बराबर जो इसका मान दे रखा है वो 1 दे रखा है। T बराबर यहाँ पर लिखना चाहे लिख सकते हैं, T बराबर कितना दे रखा है 1 सेकंड। ठीक, तो यहाँ पर T का मान कितना रखेंगे 1, तो इसे जब जोड़ेंगे तो मतलब कितना आएगा 10⁻18 कॉमन लेंगे। ठीक, तो 1 प्लस के 2.7 को इंटू में क्या होगा 10⁻18। ठीक, और E का मान 1.6 × 10⁻-19 दे रखा है। जब जोड़ेंगे तो 3.7 × 10⁻, कितने बचेंगे -1 इंटू क्या 16। ठीक, 1.6। इसका जब गुणा करेंगे तो मतलब जो इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.592। इसका आंसर आएगा 0.592 एम्पियर। ठीक, गुणा करके देखना जाके इतना ही आंसर इसका आएगा। ठीक, एक क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला दे रखा है, इसमें दे रखा है मतलब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड यानी कि 6 × 10⁻15 दे रखा है चक्कर लगाता है, तो कक्षा में उत्पन्न धारा क्या होगी, मतलब धारा का मान पूछ रहा है। देखिए एक बात हमेशा याद रखना, मान लीजिए अगर तुम्हें पता है जैसे कि ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर क्या होता है वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। मान लीजिए मतलब नाभिक के चारों ओर जो वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, इस कक्षा में एक बार इलेक्ट्रॉन 6 इसमें दे रखा है 6 × 10⁻15। ठीक, कितना दे रखा है 6 × 10⁻15। ठीक, मतलब इस बिंदु से इतने ही इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, तो प्रत्येक बिंदु से इतने ही इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, वो भी 1 सेकंड में। कितने 1 सेकंड में। ठीक,
तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 दे रखा है, टी बराबर दे रखा है 1 सेकेंड, ठीक, एन बराबर दे रखा है 6 × 10⁻, प्लस के 15 दे रखा है, आई बराबर इसमें पूछ रहा है, आई बराबर क्वेश्चन मार्क क्यू, आई बराबर आपको फार्मूला पता है क्या होता है, क्यू बटे टी, ठीक। आई बराबर क्यू की जगह पे हम एन ही लिख सकते हैं बटे टी, एन का मान 6 × 10⁻15 दे रखा है, इंटू ई का मान होता है 1.6 × 10⁻−19, ठीक, और बटे में यहाँ पर जो होगा वो 1 होगा। आई बराबर 16 × 96, ठीक, 0.1, 6 × 10⁻, कितनी बचेंगी, -4 बचेंगी, या फिर लिखना चाहें आई बराबर 0.96 × 10⁻−3, या फिर इस जो आया वो एम्पियर में आया, या फिर हम लिखना चाहें 0.96 मिली एम्पियर, ठीक, मिली एम्पियर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हुआ चौथा। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दे रखा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में, ठीक, 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से भ्रमण करता है, तो इसके यानी कि समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ई बराबर इसमें दे रखा है 1 × 10⁻, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक। देखिए इसमें जो दे रखा है वो आर बराबर कितना दे रखा है, 5 × 10⁻11, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है आर बराबर कितना दे रखा है, आर बराबर 5 × 10⁻- कितना दे रखा है, 11 मीटर, ठीक, -11 मीटर, मतलब 5 × 10⁻- 11 मीटर। और दे रखा है इसमें वेग दे रखा है वी बराबर जो दे रखा है 2.2 × 10⁻- 6 मीटर प्रति सेकेंड, +6 मीटर प्रति सेकेंड। इसमें जो पूछ रहा है आई बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 5वां। देखिए आपने एक टी बराबर फार्मूला पढ़ा है 2πr/v वाला, ठीक, तो टी बराबर 2π का मान यहाँ पर 22/7 रखें, आर का मान दे रखा है 5 × 10⁻-11 वी का मान दे रखा है 2.2 × 10⁻6, ठीक। अब देखिए टी का यहाँ से मान निकालेंगे तो टी का जब कैलकुलेशन करेंगे करके देखना जाके आंसर आएगा 1/7 और × 10⁻, इसमें जो आंसर इसका वी का आ रहा है -15 आ रहे हैं, ठीक, -15 सेकेंड, ठीक। अब देखिए इसमें जो मान पूछ रहा है वो किसका पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, मतलब धारा का मान ज्ञात कीजिए, धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्यू का मान इसमें दे नहीं रखा है, क्यू का मान ई का मान दे रखा है, ठीक, और क्यू का मान हमें निकालना पड़ेगा। क्यू बराबर देखिए फार्मूला क्या होता है, एन ई, एन का मान इसमें एन का भी मान नहीं दे रखा है, एन का मान इसमें दे रखा है, यानी इसमें दे रखा है एक चक्कर में आवेश वेग भ्रमण करता है तो समतुल्य, एन का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक। तो फार्मूला क्या होता है, एन बराबर 1/t, एन बराबर इसका मान 1/7 दे रखा है इंटू 10⁻-15 दे रखे। एन बराबर लिखना चाहें तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, इंटू 10⁻-15 ही था, ठीक। ऊपर जाएंगे 7 और जी घाते जाएंगे 10⁻, कितनी +15 होंगे, तो यहाँ पर क्यू बराबर इसका 7 × 10⁻15 इंटू ई का मान 1.6 × 10⁻- कितना 19, 16 7 112, ठीक, और × 10⁻, कितनी -4 बचेंगे, या फिर लिखना चाहें हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1.12 × 10⁻-3 कूलाम क्यू बराबर, ठीक। ये मतलब क्यू का मान आ गया, टी का मान। अब देखिए इसमें और पूछ रहा है, किसके मान पूछ रहा है, मतलब सॉरी धारा का मान इसमें पूछ रहा है। तो धारा आई बराबर आपको फार्मूला पता है, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्यू/टी,
ठीक। क्यू का मान इतना दे रखा है, टी का मान कितना लिखा है 5 × 10⁻7। टी का मान इतना ही है, 5 × 10, सॉरी टी का मान वो तो कैपिटल टी का, स्मॉल टी का मान इसमें दे रखा है 1। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, तांबे के एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻7 मीटर का वर्ग। इससे मतलब इसमें यानी कि 3.6 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक, तो पूछ रहा है तांबे में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका ए बराबर दे रखा है क्षेत्रफल, यानी क्वेश्चन नंबर ये 6, ए बराबर दे रखा है 1 × 10⁻7 मीटर का वर्ग। ठीक, अगला जो दे रखा है आई बराबर दे रखा है, आई बराबर दे रखा है 3.6 एम्पियर। ठीक, और जो पूछ रहा है मतलब इसमें धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। जे बराबर क्वेश्चन मार्क, जे बराबर फार्मूला क्या होता है I/A। ठीक, ए आई का मान दे रखा है 3.6 और इसका मान 1 × 10⁻7। इसे जब ऊपर लेके जाएंगे 3.6 × 10⁻7 प्लस के क्या होंगे 7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 6। अगला जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है 7, इसमें दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेद है, क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर है। ठीक, मिलीमीटर का वर्ग, और दे रखा है मतलब किसी परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकंड 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में वैद्युत धारा, नंबर 2 पूछ रहा है पुंज में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। ठीक, इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है ए बराबर, यानी कि ए बराबर जो दे रखा है 1 मिलीमीटर का वर्ग। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻6 मीटर का वर्ग। ये मिलीमीटर में चेंज करेंगे -10⁻3 और वर्ग करेंगे 10⁻6 बचेंगे, हो जाएंगे। ठीक, ई बराबर, और इसमें दे रखा एन बराबर दे रखा है, एन बराबर दे रखा है 6, एन बराबर दिया है 6 × 10⁻16। ठीक, और इसमें दे रखा है मतलब इसमें टी बराबर दे रखा है 1 सेकंड, टी बराबर 1 सेकंड। ठीक, इसमें नंबर 1 में जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, धारा का मान ज्ञात कीजिए। आई बराबर फार्मूला आपको पता है Q/T होता है। क्यू का मान, इसमें क्यू का मान दे रखा है, क्यू का मान नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, क्यू बराबर हम एन ही लिख सकते हैं, NE/T। एन का मान दे रखा है 6 × 10⁻16, ई का मान 1.6 × 10⁻, कितने होते हैं -19/1। ठीक, -16 दे रखा है, 16 × 96 यानी कि 9.6 × 10⁻, कितने बचेंगे -3, आई बराबर। ठीक, ये आई का मान आ गया। नंबर 2 में इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मतलब धारा घनत्व, यानी कि जे बराबर पूछ रहा है। तो जे बराबर नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, इसमें नंबर 2 में जो पूछ रहा है वो धारा घनत्व पूछ रहा है। तो वही फार्मूला जे बराबर क्या होता है I/A वाला। ठीक, आई का मान दे रखा है 9.6 × 10⁻-3, ए का मान कितना दे रखा है 1 × 10⁻-6 से ऊपर लेके जाएंगे 9.6 × 10⁻, प्लस के 3 बचेंगे। ठीक, इसका आंसर जो आ रहा है वो इतना ही आ रहा है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो हुआ, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 7वां।